प्लेन में अपना टिकट बना लिया, राजधानी में अपना टिकट बना लिया और अपने साथ अपने खादिम को भी ले जा रहे हैं। इनको कहाँ रखिएगा? जोर से बोलिए, कहाँ रखेंगे? आप जाएंगे प्लेन से और खादिम को भेजेंगे ट्रेन से भेजेंगे तो कोई फायदा होगा? अरे खादिम तो इसलिए रखा जाता है ताकि आपको पानी की जरूरत हो तो वो आपको पानी दे, आपकी खिदमत की जरूरत हो तो वो आपकी खिदमत करे, आपकी अटैची उठाने की जरूरत हो तो वो आपकी अटैची को उठाए। बिला तशबीह एक दुनिया का इंसान जब सफर करता है तो जिस क्लास में वो सफर कर रहा है अपने खादिम को भी अपने साथ रखता है, अपने गुलाम को भी अपने साथ रखता है, अपने नौकर को भी अपने साथ रखता है। तो क्या कोई दुनिया का इंसान ये कहता है आका ने फर्स्ट क्लास में सफर किया है तो फर्स्ट क्लास में अपने खादिम को भी रखा है, अपने नौकर को भी रखा है, तो वो खादिम उसके आका के बराबर हो गया, उसका नौकर उसके आका के बराबर हो गया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। दुनिया का मामूली अक्ल रखने वाला भी यही जानता है अगर आका फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है तो अपने साथ अपने खादिम को भी फर्स्ट क्लास में रखता है, अपने साथ अपने नौकर को भी फर्स्ट क्लास में रखता है। बिला तशबीह हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारी मोहब्बत का रंग यकीनन चोखा होगा, हमारी मोहब्बत सच्ची होगी तो नबी के साथ हम होंगे, नबी आका की एक हैसियत से होंगे और हम उनके गुलाम की हैसियत से। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात अल्लाह ने, मेरी गुफ्तगू किससे शुरू हुई थी कि अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? नबी के नूर को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? नबी के नूर को पैदा फरमाया है और भेजा है सबसे आखिर में भेजा है। अच्छा, जब नबी के नूर को पैदा फरमाया तो वो नूर था कहां? भेजा सबसे आखिर में, तो आखिर वो नूर कहीं होगा ना, कहां था? ये बताओ। आप स्कूल में पढ़ते हो, साइंस वगैरह पढ़ते हो, जब ये माल्टा टाउन नहीं था तो ये देखने में कैसा महसूस होता था? जब ये नबी नगर इसका वजूद नहीं था, जब दुनिया मौजूद न थी, जब सूरज मौजूद न था, जब चांद सितारे मौजूद न थे, तो ये देखने में कैसे लगते थे? साइंस ये कहती है कि ये देखने में एक डॉट की तरह मालूम होते थे। कैसे मालूम होते थे? डॉट जानते हैं? नेट आप चलाते हो ना, www डॉट लगाते हो, डॉट नुक्ते को कहते हैं। किसको कहते हैं? नुक्ते को कहते हैं। तो साइंस ये कहती है कि जब दुनिया का वजूद न था तो दुनिया देखने में एक डॉट मालूम होती थी, एक गेंद की तरह मालूम होती थी, एक नुक्ते की तरह मालूम होती थी। अचानक वो नुक्ता फटा, दुनिया का वजूद हो गया, ये माल्टा टाउन मौजूद हो गया, ये जमीन मौजूद हो गई, ये आसमान मौजूद हो गया, ये चांदो सूरज मौजूद हो गए। इसी को क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। ये आप गूगल बाबा में जाके सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। मेडिकल साइंस और अलग अलग कॉन्वेंट, अलग अलग स्कूल में पढ़ने वालों से पूछो, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट मालूम हो, एक नुक्ता मालूम हो? आप हिंदू धर्म वालों से पूछें तो वो कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, ईसाइयों से पूछें कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, यहूदियों से पूछें कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। अब जरा इस्लाम से पूछ ले, ए इस्लाम, जब ये दुनिया मौजूद न थी, जब ये चांद और सूरज मौजूद न थे, जब ये कहकशां मौजूद न थे, जब कायनात की कोई शय मौजूद न थी, तो ये देखने में कैसी लगती थी? तो इस्लाम ने सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की शक्ल में पैगंबर आजम से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? तो पैगंबर ने फरमाया
ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब वो नूर कहां था? जिब्रील से पूछे। पैगंबर ने पूछा, ए जिब्रील, आदम को तुमने देखा है, शीश को तुमने देखा है, इब्राहिम को तुमने देखा है, याकूब को तुमने देखा है, भला बताओ तो सही तुम्हारी उम्र क्या है? या जिब्रील कम अम्मरता मिनस सिनीन, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? आदम से लेकर ईसा तलक जितने अंबिया हैं तमाम को तुमने देखा है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने फरमाया, ला आलम, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने इल्म का, अपनी उम्र का सही इल्म नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है। गैर अन्ना फिल हिजाब राब नजमन यतलु फी कुल्ली 70 अल्फ सनतिन मर्रा रायतु हुस्नतैनि व 70 अल्फ मर्रा। मगर या रसूल अल्लाह, इतना तो मुझे मालूम है, चौथे हिजाब पर एक तारा, एक सितारा 70,000 बरस में एक बार चमकता था। मैं जिब्रील ने उस तारे को 72,000 मरतबा। तो जिब्रील ने क्या कहा? हमें अपनी उम्र का अंदाजा नहीं है। आदम को, नूह को, शीश को, सबको मैंने देखा है, उम्र कितनी है अंदाजा नहीं है। मगर इतना मालूम है कि चौथे हिजाब पर एक तारा 70,000 बरस में एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। तो जब आका ने सुना तो इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ए जिब्रील, तुम ये बता रहे हो कि आसमान पर चमकने वाले तारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा है। मुझे मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम, वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा मैं मोहम्मद ही था। पता ये चला मेरे नबी दुनिया में आने से पहले चौथे हिजाब पर चमक रहे थे, तारा बन करके मक्के में उतर गए आमना का दुलारा। और यहां से यही मालूम हुआ कि दुनिया जिसे डॉट समझती थी वो डॉट नहीं था, मेरे मुस्तफा का नूर था, मेरे मुस्तफा का नूर था। उस नूर को जब अल्लाह ने कई हिस्सों में बांटा है तो जमीन भी मौजूद हो गई है, आसमान भी मौजूद हो गया है, चांद और सूरज भी मौजूद हो गए हैं, ये कहकशा भी मौजूद हो गए। तो जिसे दुनिया डॉट समझ रही है वो डॉट नहीं है, वो मेरे मुस्तफा का नूर है। अजीजाने गिरामी वक़ार, इसलिए हमें और आपको ये फख्र करना चाहिए कि हमारे नबी को अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुहतरम बनाया। क्या बनाया है? सबसे ज्यादा मुहतरम बनाया है। आदम से लेकर ईसा तलक जितने अंबिया किराम आए, तमाम अंबिया किराम को जितने मोजज़े अता किए गए, जितने फजाइल कमालात अता किए गए, वो सारे फजाइल मेरे मुस्तफा को अता कर दिए गए हैं, प्यारे आका को अता कर दिए गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, बोलिए सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अच्छा ये बताओ नबी नगर के मुसलमानों, कोई अंधे शीशे में चमक सकता है क्या? जरा गौर से बताओ, चमक सकता है क्या? आप शीशा देखते हो तो पहले शीशा को चमकाते हो, फिर आपका चेहरा चमकता है। एक शीशा लगा हुआ है, उसमें पेंट कर दिया जाए, क्या किया जाए तो आपका चेहरा चमकेगा क्या? चमकेगा नहीं। मगर आला हजरत क्या फरमाते हैं? सब चमक वाले, जरा जोर से बोले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या बताना चाहते हैं हजरात? अभी मैंने आपको बताया आदम से लेकर ईसा तलक कमोबेश 1,23,999 अंबिया किराम आए। उन तमाम को तन्हा तन्हा
एक एक करके जो मोजज़े अता किए गए, जो करामतें अता की, जो फजाइल अता किए गए, जो कमालात अता किए गए, वो सब मेरे मुस्तफ़ा को अता कर दिए गए। अब आला हजरत क्या फरमाना चाहते हैं, जरा गौर से सुने। जहन आपका करीब है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आदम आए तो आदम से पहले दुनिया में कोई आबादी थी क्या? थी क्या? नहीं थी। आदम से पहले इंसानियत का आगाज हुआ। आदम आए, आपने नबूवत का चिराग जलाया। क्या जलाया? नबूवत का चिराग, समझ रहे हैं कि नहीं? बत्ती जलाया, रोशनी फैल गई। क्या फैली? जोर से रोशनी फैल गई। रोशनी हर तरफ फैल गई, हर तरफ उजाला हो गया। अभी वो उजाला खत्म नहीं हुआ था, क्या है, हर तरफ रोशनी फैल गई है। अभी रोशनी खत्म नहीं हुई है कि हजरत इस्माइल को भेज दिया गया। हजरत इस्माइल ने दावत व तबलीग का चिराग जलाया है। रोशनी खत्म नहीं हुई है कि हजरत इसहाक को भेज दिया गया। हजरत इसहाक उस उजाले में चमकते रहे और आपके चमकने के बाद जो चमक बाकी रही है, उसी चमक में हजरत याकूब को भेज दिया गया है। उसी उजाले में चमकते रहे। हजरत याकूब के बाद हजरत यूसुफ को भेजा गया। हजरत याकूब ने जो चिराग जलाया है, उसी चिराग की चमक में हजरत यूसुफ भी चमकते रहे हैं। उसके बाद के आने वाले अंबियाए किराम चमकते रहे हैं। मुख्तसर ये है कि पहले आने वाले नबी ने नबूवत का जो चिराग रोशन किया है, दावत व तबलीग का जो चिराग जलाया है, दावत व तबलीग की जो रोशनी बिखेरी है, वो रोशनी बाकी रहती थी कि दूसरे नबी को भेज दिया जाता था। ये दूसरे नबी पहले नबी के उजालों में चमकता था। बाद में आने वाला नबी पहले नबी के जलाए हुए चिराग की रोशनी में चमकता था। हजरत आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबियाए किराम के आने का सिलसिला तकरीबन यकसा ही रहा है। मगर जब प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामिला से जिंदा आसमान पे उठा लिया गया, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 20 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 200 साल का नहीं, 300 साल का नहीं, 400 साल का नहीं, 500 साल का नहीं, बल्कि 570 साल का जमाना गुजर गया है। ईसा के जाने के बाद अब किसी नबी को नहीं भेजा गया है, किसी रसूल को नहीं भेजा गया है, किसी पैगंबर को नहीं भेजा गया है, किसी रहबर को नहीं भेजा गया है, किसी हादी को नहीं भेजा गया है। नतीजा ये हुआ कि हजरत ईसा ने जो दावत व तबलीग का चिराग रोशन किया था, उसकी रोशनी खत्म हो चुकी थी, उसका उजाला खत्म हो चुका था। हर तरफ तारीकी फैल चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, हर तरफ कुफ्र की तारीकी फैली हुई थी, हर तरफ शिर्क की तारीकी फैली हुई थी। कुफ्र की तारीकी अलग थी, शिर्क की तारीकी अलग थी। इस कदर तारीकी थी कि लोग माओं से जिना कर रहे थे। इस कदर तारीकी थी कि जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था। इस कदर तारीकी थी कि शराब नोशी आम थी। इस कदर तारीकी फैल चुकी थी कि कहीं रोशनी का इंतजाम न था। ऐसे मौके पर प्यारे मुस्तफा को, नबी कौनैन को अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया है। अब दौर करे आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबियाए किराम आए, सब उजालों में चमकते रहे, सब रोशनी में चमकते रहे। आदम चमके हैं उजाले में, शीश चमके हैं उजाले में, नूह चमके हैं उजाले में, इब्राहिम चमके हैं उजाले में, मूसा चमके हैं उजाले में, ईसा चमके हैं उजाले में। मगर मेरे मुस्तफा को जिस जमाने में भेजा गया है, उस जमाने में रोशनी का कोई इंतजाम न था। नूर बिल्कुल मादूम हो चुका था। हर तरफ कुफ्र की तारीकी फैली की गई है। इस तारीक माहौल में प्यारे मुस्तफा चमके हैं। इसीलिए तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे रिसालत। तो शेर का मतलब समझ गए? सब चमक वाले, अरे जरा आप भी बोलें, सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका और सबसे औला व आला, सबसे औला व आला,
सबसे बाला वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। जोर से बोले, सब चमक वाले उजलों में, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जब हमारा नबी चमका है तो क्या हुआ? नबी ने जब नबूवत का चिराग जलाया है, जब रिसालत का चिराग जलाया है, दावत व तबलीग का जब चिराग रोशन किया है, तो मक्के की गलियां चमक उठी है, काबे के दीवार चमक उठे हैं, आबे जमजम चमक उठा है, सफा व मरवा चमक उठा है। जब नबी मक्के में रहे तो मक्का चमकता रहा, ताइफ गए तो ताइफ चमक उठा है, जब नबी मदीने में गए तो मदीने की गलियां चमक उठी है। जब मिशकाते नबूवत से अबू बकर पे रोशनी पड़ी है तो अबू बकर चमक उठे हैं। मिशकाते नबूवत से जब उमर पे रोशनी पड़ी है तो उमर चमक पड़े हैं। मिशकाते नबूवत से जब अबू बकर, जब उस्मान पे रोशनी पड़ी है तो उस्मान चमक पड़े हैं। मौला अली पे रोशनी पड़ी है तो मौला अली चमक पड़े हैं। अरे इस तरह चमके हैं, नबी ने ऐसा चिराग जलाया है कि जो राहज़न थे उसे राहबर बना दिया है, जो शराबी थे उसे साफ। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह काबे ने आप ही से चमक पाई है, मताफ ने भी आप ही से चमक पाई है, मकाम इब्राहिम ने भी आप ही से चमक पाई है, मदीने की गलियों ने भी आप ही से चमक पाई है, अबू बकर ने भी आप ही से चमक पाई है, उमर ने भी आप ही से चमक पाई है, उस्मान ने भी आप ही से चमक पाई है, मौला अली ने भी आप ही से चमक पाई है, इमाम हसन ने भी आप ही से चमक पाई है, इमाम हुसैन ने भी आप ही से चमक पाई है, अबू हनीफा ने आप ही से चमक पाई है, अबू हनीफा ने आप ही से चमक पाई है, हजरत इमाम शाफी ने आप ही से चमक पाई है, इमाम मालिक ने आप ही से चमक पाई है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने आप ही से चमक पाई है। हद तो ये है, गौसे आजम ने आप ही से चमक पाई है, ख्वाजा पाक ने आप ही से चमक पाई है, अरे बरेली के रजा ने आप ही से चमक पाई है, बरेली के ताजुल शरीया ने भी आप ही से चमक पाई है। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह चांद ने भी आप ही से चमक पाई है, सूरज ने भी आप ही से चमक पाई है, कहकशा में भी आप ही की रोशनी है, चांद में भी आप ही की रोशनी है, सूरज में भी आप ही की रोशनी है। या रसूल अल्लाह सब चमक पाते हैं। या रसूल अल्लाह सबने आप ही से चमक पाई है। या रसूल अल्लाह सबने आप ही से चमक पाई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छा, चमकता कौन है? जो नूर होता है। जोर से बोले, जो तारीख हो वो चमकेगा क्या? जो खुद चमकदार ना हो वो दूसरों को क्या चमकाए? तो नबी क्या है? नबी क्या है? और जो नबी को नूर ना माने वो नबी से बोलो दूर है, नबी से। अब कुछ लोग कहते हैं, उलमा किराम की तवज्जो, अब चूंकि उलमा के लिए भी कुछ चाहिए, कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये बताओ नबी नूर है या नबी बशर है? क्या सवाल करते हैं, नबी नूर है या नबी? ये सवाल करना सही है कि गलत है? गौर करके बताओ, सवाल करना सही है कि गलत है? अगर आपने कहा नबी नूर है तो वो कहेंगे नबी बशर नहीं है। कुरान में है इन्नमा अना बशर, मैं तो बशर हूं, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने कहा नबी बशर हैं तो उनके मकसद के मुताबिक जवाब हो गया। मैं कहता हूं ये सवाल ही गलत है। मोहब्बत से बोले स्टेज वाले, ये सवाल ऐसी ही है जैसे मर्दों से पूछा जाए ये बताओ तुम मर्द हो कि इंसान हो? क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए तुम मर्द हो कि इंसान हो तो क्या जवाब दोगे? ये सवाल सही है? अबे मर्द होना इंसान होने के खिलाफ है या इंसान होना मर्द होने के खिलाफ है? तो जो मर्द हो सकता, जो मर्द होगा वो इंसान भी होगा, और जो इंसान होगा वो मर्द भी हो सकता है। तो जो नबी होगा वो
बशर भी होगा, और जो बशर होगा वो नबी भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये कैसी बात हुई, तो आपको सही अकीदा बता दूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक दारुल इफ्ता से है तो सही अकीदा दे करके जाऊंगा। जो नबी को सिर्फ नूर माने, बशर न माने, वो भी बोलो जोर से, वो भी गलत है। और जो नबी को सिर्फ बशर माने, नूर ना माने, वो भी इसलिए कि नबी का नूर होना यह भी कुरान से साबित है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आ गया, जोर से बोले आ गया, तो नूर होना कुरान से साबित हुआ कि नहीं? और बशर होना भी कुरान से साबित है। इन्नमा आना बशर, मैं तो बशर हूं। तो सच सही अकीदा क्या है कि नबी नूर भी हैं और नबी, जोर से बोले, नबी नूर भी हैं, नबी। अब वो कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि एक नबी नूर भी हो और बशर भी हो? ये मैं बताना चाहता हूं। ये आपको मुगालते में डाल देंगे, आपको फंसाएंगे कि अगर तुमने नबी को नूर मान लिया तो बशर कैसे, और अगर बशर मान लिया तो नूर कैसे? तो आइए कुरान से पूछते हैं। एक कुरान, तुम्हारे दामन में तो हर एक का जवाब मौजूद है। तुम्हारा सच्चा दावा है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मैं बता क्या रहा था कि नबी नूर भी हैं और नबी, जोर से, नबी नूर भी हैं, नबी। अब वो आपको मुगालते में डालेंगे, इसका सही ऑपरेशन तो हजरत करेंगे। अब मैं आखिरी बात कह करके एक हवाला दे करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। जो नबी होगा, जो बशर होगा, क्या वो नूर नहीं हो सकता? या जो नूर होगा वो बशर नहीं हो सकता? आइए कुरान से पूछते हैं। ए कुरान, तुम्हारा सच्चा दावा है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्को तर्क, हर सूखी भीगी चीज का बयान कुरान में है। क्या तुम्हारे दामन में इसका जवाब मौजूद है कि क्या कोई नूर हो करके बशर हो सकता है या नहीं, या बशर हो करके नूर हो सकता है या नहीं? मुख्तसर ये कि कुरान करीम की एक सूरत है जिसे सूरह मरियम कहा जाता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। ये सूरह किस बारे में है? किस बारे में? 16वें पारे में। किसमें? 16वें पारे में। इसे सूरह मरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरह मरियम। इसलिए कि उसमें मरियम का जिक्र तफसील से, इसलिए नाम रख दिया गया। तवज्जो से सुने, 5 मिनट, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत मरियम के बारे में कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वदकुर फिल किताब मरियम, किताब में मरियम को याद करो। इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, जब वो अपने घर वालों से अलग थलग एक पूर्वी मकान में चली गई। क्यों चली गई? जिक्र खुदा के लिए, जिक्र इलाही के लिए। फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, और घर वालों से पर्दा कर लिया, आड़ कर लिया। जब आड़ कर लिया तो क्या हुआ? कुरान फरमाता है, फारसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। जब हजरत मरियम ने घर वालों से आड़ कर लिया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने मरियम की तरफ हजरत जिब्रील को भेजा है। किसको भेजा है? मोहब्बत से बोले, हजरत जिब्रील को भेजा है। ये जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। ये जिब्रील कौन है? नबी के पास वही लाने वाले हैं। ये फरिश्ते कौन हैं? ये नूरी मखलूक है। इनकी नूरानियत में किसी का इख्तलाफ नहीं है। हर मकतबे फिक्र ये कहता है, जो फरिश्ता होगा वो नूर होगा। हजरत जिब्रील भी नूर है, हजरत मीकाईल भी नूर है, हजरत इसराफील भी नूर है। जितने 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 फरिश्ते हैं, सबके सब नूर है। उनकी नूरानियत में किसी का इख्तलाफ
इख्तलाफ नहीं है। वहाबी भी कहता है फरिश्ते नूर है, गैर मुक़ल्लिद भी कहते हैं फरिश्ते नूर है, अहले हदीस भी कहते हैं फरिश्ते नूर है, हम सुन्नी भी कहते हैं फरिश्ते नूर है। मगर कुरान का तेवर तो देखे, कुरान फरमाता है जब मरियम के तरफ जिब्रील को भेजा, जिब्रील नूरी फरिश्ता है, मगर जिब्रील जब आए हैं तो किस शक्ल में आए हैं? कुरान फरमाता है फतमस्सला लहा बशरन सविया, बशरन सविया, बशरन सविया। जिब्रील नूरी मखलूक है, मगर मरियम के पास आ रहे हैं तो नूरानी शक्ल में नहीं आ रहे हैं, लिबासे बशर में आ रहे हैं, लिबासे बशर में आ रहे हैं, लिबासे बशर में आ रहे हैं। जवाब मिल गया, जब जिब्रील सरापा नूर हो करके लिबासे बशर में आ सकते हैं तो मेरे मुस्तफा क्यों नहीं आ सकते? मेरे मुस्तफा क्यों नहीं आ सकते? पता यह चला मेरे नबी नूर भी है, मेरे नबी बशर भी है। मेरे नबी को परवरदिगार आलम ने नूर बनाया है। नूर इसलिए बनाया है क्योंकि रब नूर है। खुद इरशाद फरमाता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और नूर से फायदा हासिल करने के लिए नूर ही चाहिए, नूर से नफा हासिल करने के लिए नूर ही चाहिए। हम सब बशर हैं, बशर होने के एतबार से हम नूर से फायदा हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जिससे फायदा हासिल करेंगे उसको बशर भी होना चाहिए। प्यारे मुस्तफा को परवरदिगार आलम ने दो जहतें अता फरमाई, नूर भी बनाया है, बशर भी बनाया है। नूर इसलिए बनाया है ताकि रब से ले, बशर इसलिए बनाया है ताकि हम सबको आता। तो नबी नूर भी है और नबी, अब मेरे साथ पढ़े या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, जोर से पढ़े चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाना।